2025 जो है ना, समझ लें कि जनाजे निकले हैं। बिजली एक बेसिक नेसेसिटी है, इसके बगैर आप गुजारा नहीं कर सकते। सोलर इंडस्ट्री का इन्होंने जनाजा ही निकाला है। तो आपने तो लोगों को दोनों हाथों से लूटा है। आप मुझे बताएं ना, हमारी पॉलिसी कौन बनाता है? जो 6-6 कनाल के घरों में रहते हैं, जिनको सोलर की भी फिक्र नहीं है, बिल की भी फिक्र नहीं है, वो डिसाइड करेगा कि गरीब आदमी की भूख कैसे खत्म की जाए। घर का डेली का राशन नहीं पूरा हो रहा, मंथ के एंड पे जो बिल आएगा वो क्या करेंगे? लोग अपने बिजनेस वाइंड अप करके जा रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। आपके मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? आप बताएं, उसको सब्सिडाइज क्या दे रहे हैं? आप क्या समझते हैं कभी 2026 में ये नेट बिलिंग और नेट मीटरिंग में क्या फर्क है और गवर्नमेंट क्या लेकर आ रही है? अरसलान भाई, 2025 हमारा गुजरा है, वो इन्हीं न्यूज में गुजरा है, इन्हीं रूमर्स में गुजरा है कि जी अब नेट मीटरिंग बंद कर रहे हैं। ओके। अब नेट मीटरिंग का एक्सचेंज रेट कुछ और होगा, यूनिट आपसे इस रुपए में खरीदेंगे, इसमें आपका पे बैक होगा। ये पूरा साल रहे और हम डिस्टर्ब रहे हैं। बीइंग अ बिजनेसमैन, हमें नहीं पता कि हम पूरा साल क्या करते रहे। हम परेशान ही रहे। इवन दो क्लाइंट भी परेशान रहा है, कस्टमर भी इसी कश्मकश में था। अगर मैं भी सोलर लगवाता हूँ, बिल्कुल मैं 10 लाख 12 लाख लगा के घर पे सोलर लगाता हूँ और नेट मीटरिंग बंद हो जाती है, मेरे तो ये सेविंग किसी काम की नहीं रही। मैं इसको कहीं और इन्वेस्ट करता हूँ, उसकी इन्वेस्टमेंट भी डिस्टर्ब हो गई, बिजनेस भी डिस्टर्ब हो गया। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि एक तरफ ये सारी पॉलिसियां गवर्नमेंट की जो सारा साल हम सुनते रहे, अब लगा रहे हैं, अब करें, और इम्प्लीमेंट कोई नहीं हुई। पूरा साल इम्प्लीमेंट नहीं हुई, लेकिन बिजनेस डिस्टर्ब रहा है। अच्छा, दूसरा फिर क्या हुआ कि जी ये ओवर सप्लाई रही है बहुत ज्यादा चीजों के अंदर। अगर आप बिजनेस की बात करें तो हम बहुत ज्यादा ओवर सप्लाई से भी डिस्टर्ब रहे हैं। अगर जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट 2000 यूनिट है तो 2 लाख यूनिट आपके मार्केट में इन्वर्टर्स पड़े हुए हैं। ओके। तो ये भी एक बिजनेस कम्युनिटी भी इससे पूरा साल, आप ये कह लें कि 2025 जो है ना, वो समझ लें कि जनाजे निकले हैं। सोलर इंडस्ट्री का इन्होंने जनाजा ही निकाला है। मींस के जो बिजनेस कारोबारी आदमी है वो भी यहाँ से बोरिया बिस्तरा गोल करे उन्हीं इंडस्ट्रियों के साथ। सर, आपने तो लोगों को दोनों हाथों से लूटा है। आपने आवाम को, जो सोलर एनर्जी एक्सपर्ट जो हैं, इसके बिजनेस उन्होंने लाखों रुपए कमाए, उनकी तो चांदी होगी। और आप कैसे कहते हैं कि जनाजे निकले? मैं आपको बताता हूँ, देखें इसमें होता क्या है। अगर आप पीछे जाएं 2022, 23 और 24 की बात करें, हमने नो डाउट बहुत ज्यादा बिजनेस किया है, हमने इन्वेस्टमेंट भी किया है। आपकी कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट आपको मिले। हर बिजनेस का एक बूम आता है, ठीक है, लेकिन हुआ क्या? पाकिस्तान में भेड़ चाल है ना। आज अगर आपको पता चले अरसलान भाई कि इस बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो आप भी कहेंगे जी मेरा भी पेंड गिला पे आता है, वेच के नेथे लादम। बिल्कुल ऐसे, ठीक है जी। कोई राइस वाला है तो वो भी इसमें है, कोई मंडी में आलू बेच रहा है वो भी इस फील्ड के अंदर आ गया। बेड़ा गर्क करके रख दिया भेड़ चाल में। प्रॉफिट था, सब था, लेकिन जब सारे आ गए जिनका काम भी नहीं था तो ये डिजास्टर होना था। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज मैं इंजीनियर हूँ, मेरे साथ जो मेरे पार्टनर हैं वो इंजीनियर हैं, या मैं देखता हूँ जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने ओवरसीज होने के बजाय, पाकिस्तान से बाहर जाने के बजाय, उन्होंने क्या कहा कि जी पाकिस्तान में सोलर में बहुत ज्यादा बूम है, आइए इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहुत ज्यादा पैसा था, हम लोग दुबई में थे, छोड़कर आए, यहाँ पे हमने कारोबार शुरू किया, स्टार्ट लिया तो कोविड आ गया। हमें फिर मतलब एक क्या हमने डिसीजन लिया, क्या हमें वापस आना चाहिए था? नहीं सर, हमने इन्वेस्टमेंट की, पे बैक होना स्टार्ट हुआ, एक अच्छा हमने प्रॉफिट जनरेट किया इसमें। ओके। आवाम ने भी बेनिफिट लिया। हमारे साथ जो टीम इंगेज थी, आप ये देखिए कि जो हमारे पास एम्प्लॉय 2020 में 20,000 सैलरी ले रहा था, वो आज 1 लाख रुपए सैलरी ले रहा है। हमारे साथ साथ उन्होंने भी ग्रोथ ली, उन्होंने भी कोई मतलब क्या आपने किसी का हक नहीं मारा? जैसे जैसे आप इंक्रीमेंट लगाते रहे। बिल्कुल आप हमारा स्टाफ भी विजिट करेंगे तो वो इस चीज को बिल्कुल एग्री करेगा इस पॉइंट पे। ओके। लोगों के लाइफस्टाइल चेंज हुए। ठीक है। लोगों के पास छोटी गाड़ी थी तो बड़ी गाड़ी पे आए, उनके बच्चे छोटे स्कूलों में पढ़ते थे, बड़े स्कूलों में शिफ्ट हुए। ठीक है। छोटे घरों से बड़े घरों में शिफ्ट हुए। एक लाइफस्टाइल चेंज हुआ ना। बिल्कुल। देखिए सर, कारोबार करने का तो सबका हक है और तिजारत में नफा है। बिल्कुल ऐसे। अनटिल अनलेस आप किसी के साथ ज्यादती नहीं कर रहे। मार्केट में अगर मिसाल के तौर पे आप कहने जी हमने लूटा है दोनों हाथों से आवाम को, मैं अगर दोनों हाथ से लूट रहा हूँ, कोई तो ऐसा फरिश्ता भी आना चाहिए ना जो ना लूटे। मिसाल के तौर पे ऐसा तो नहीं है मैं लाख रुपए की चीज लेके 2 लाख में बेच रहा हूँ, तो फिर ईमानदार भी कोई आ जाए, नेक फरिश्ता आ जाए, लाख की चीज लेके 1.25 में बेचते नहीं आए ना। पूरे पाकिस्तान में भेड़ चाल है ना सर। बिल्कुल। बिजनेस है, आप इन्वेस्टमेंट देखते हैं, बीइंग एंटरप्रेन्योर्स आप देखते हैं कि अच्छा अब मैं पैसा इसमें लगाऊं और अब मैं इसमें लगा लूं, तो सर ये तो बुनियादी हक है। लेकिन इसमें अवाम का क्या कसूर है? मैं सर इसकी बात कर रहा हूँ। मैं आज
कोई यंग एंटरप्रेन्योर्स या मैं सोलर एनर्जी एक्सपर्ट के तौर पहले पे बात अगर हम इसमें एंटरप्रेन्योर को बात कर लें, इनको डिस्कस कर लें जो सोलर के कारोबार के साथ वाबस्ता थे, किस तरह पाकिस्तान छोड़कर अब वो जा रहे हैं, किस तरह अब उनके हालात जो हैं वो मंदे हैं और कितने नुकसानात अब उठाने पड़ रहे हैं। उसके बाद हम आवाम की तरफ आएंगे कि आवाम अपनी जमा पूंजी, अपने जेवरात बेचकर और अपनी कब की पता नहीं वो पैसे उन्होंने इकट्ठे किए होते हैं और एक ही मिशन होता है। अच्छा, पहले मामला कुछ यूँ था कि अब बेटी की शादी करनी है, अब हमने घर बनाना है। अब सबसे पहले पता क्या कहा जाता, भाई पहले सोलर लगवाना है ताकि अखराजात कम हो, ताकि हमारी बिजली सस्ती हो। अगर बिजली सस्ती होगी तो हम कुछ उसके बाद जोड़ लेंगे। भाई लोगों ने बड़ी आसे उम्मीदें लगाई होती, लेकिन अभी वो भी मामला जो है वो चेंज हो रहा है। सो पहले हम डिस्कस अगर ये कर लें कि आप लोगों को क्या क्या नुकसानात उठाने पड़े, कुछ आपने बता भी दिए हैं, और कैसे पाकिस्तान छोड़कर जो है वो बाहर जा रहे हैं लोग। सर मैं आपको ना बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को। मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं एजुकेशनिस्ट भी हूँ, मैं एक एजुकेशन इदारे से वाबस्ता हूँ। मैं इर्द गिर्द देखता हूँ डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं, डिफरेंट ग्रेड्स के लोग हैं। अगर मेरे ऑफिस में ऑफिस अटेंडेंट भी है, मेरे साथ कोई जूनियर स्टाफ भी है, सीनियर भी हैं, हर बंदा इस चक्की में पिस रहा है कि उसके बिल का क्या होगा। मैं सर आपको एक रिसेंट एग्जांपल कोट करता हूँ। हमारे एक ऑफिस अटेंडेंट थे, उनके घर का बिल 40,000 आ गया। उसकी अपनी सैलरी 40,000 है, 2 भाई और काम कर रहे हैं। अब वो 40,000 बिल पे करेगा, घर चलाएगा, घर की दवा दारू करेगा, राशन करेगा, वो क्या करेगा? बिल्कुल सोलर तो वो नहीं लगवा सकता सर। वो एक नहीं, ऑफिस अटेंडेंट एक नहीं, कई ऐसे लोग। मैं तो और एग्जांपल बिल्कुल ऐसे आपके सामने। अब देखिए 40,000 एक घर के एक आपके ऑफिस के मतलब ऑफिस बॉय को इतना बिल आ जाए तो उसके ऊपर जुल्म है सर। और इसके अलावा क्या है? ये देखें, ये तो सिर्फ 40,000 है। ऐसे लोग हैं जो बिजली इस्तेमाल भी नहीं करते, उनके यूनिट क्रॉस होते हैं 200 से ऊपर। वो कहते हैं लो जी आज हमने रोजे रखना शुरू कर देने। अवाम से रोजे रखवाने हैं, अवाम को फैसिलिटेट नहीं करना। सर आप छोटी छोटी कंट्रीज भी अगर विजिट करें ना, इतना फैसिलिटेट कर रही है अपने अवाम को। ये अवाम को सिर्फ और सिर्फ चक्की में पीस रहे हैं। चक्की में इसलिए पीस रहे हैं, अगर ये कहीं खुशहाल हो गए, हमारा चूरन कैसे बिकेगा? ठीक है ना, हमें खुशहाल नहीं ना करना। और सर मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि ये हुकूमत, ये गवर्नमेंट जो है ना, इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है वो हमें इन हालात से बाहर निकालना ही नहीं चाहते, ताकि हम अपनी रोजी रोटी में पड़े रहें और ये जो मर्जी तरमीमें लेकर आएं, जो मर्जी बिल पास करवाएं, जो मर्जी ये करवाएं, क्योंकि आवाम जो है वो सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए और अपनी ज़िंदगी को जो कि जीने के लिए वो उधर ही बस बिजी रहे। और मैं तो ये एग्री करता हूं। आप मुझे बताएं ना, हमारी पॉलिसी कौन बनाता है? जो 6-6 कनाल के घरों में रहते हैं, जिनको सोलर की भी फिक्र नहीं है, बिल की भी फिक्र नहीं है, बिल्कुल ऐसे वो डिसाइड करेगा कि गरीब आदमी की भूख कैसे खत्म की जाए। बिल्कुल ठीक है। अलमिया तो ये है ना, अलमिया ये किसी गरीब के पास जाके अगर एक दिन गुजारे, उनसे पूछें कि भाई आप 800 से 1000 रुपए एक दिन में मजदूरी कमा रहे हो या 1200 कमा रहे हो, आप घर का निजाम चलाओगे कैसे? सर घर का डेली का राशन नहीं पूरा हो रहा, मंथ के एंड पे जो बिल आएगा वो क्या करेंगे? सर बिजली एक बेसिक नेसेसिटी है, इसके बगैर आप गुजारा नहीं कर सकते। बताएं कैसे करेंगे? कभी भी नहीं। आज आप देखें, आपका क्लाइमेट चेंज इतना चेंज हो गया हुआ है। पहले घरों में अगर आप बचपन में छत पे भी जाके सोते थे तो आपको पक्का नहीं चलाना पड़ता था। आज हवा है ही नहीं, चलाएंगे कहाँ पे? बिल्कुल आपकी गर्मी इतनी बढ़ गई हुई है, 10 महीने गर्मी और 2 महीने सर्दी है आपकी। ये गरीब आदमी की गर्मी सर्दी है सर, उनकी नहीं है जो बैठे हुए एसीज में, जिनको पता ही नहीं है, जिनके किचन में भी आपको एसी मिलेगा, जिनके वॉशरूम में भी आपको एसी मिलने हैं और वो ऑन मिलेंगे आपको। बिल्कुल ठीक है। जहाँ पे अब देखें ना, मिडिल क्लास कोई भी है तो घरों में आधे से ज्यादा कंबाइंड फैमिली जो है, उनकी लड़ाइयाँ झगड़े आपने देखा इस साल। 2 से 3 कत्ल ऐसे भी हैं जो बिजली के बिल पे हुए हैं। सगे भाई ने मार दिया है कि तेरे जो कमरे में ना एसी चलता रहता है, या तेरे कमरे में या तूने मोटर ज्यादा चला दी है, फलां चीज चलता छोड़ दिया है। सर लोग तंग हैं। और सर मैं मोहल्ले की उस खातून को भी जानता हूँ कि जिसने मैं आई विटनेस इस बात का कि उसने अपने घर का बिल अपने बिजली के पंखे उतार कर बेच के दिया। यकीन करें, लिटरली होगा ऐसे है। बिल्कुल होगा सर। क्या को इनको हमने चला के क्या करना, अगर घर के अखराजात बिल ही पूरे नहीं हो रहे तो क्या करेंगे? आप देखें इस मुल्क का ये रीढ़ की हड्डी जो हमारे हमने सुनी थी ना सर, जैसे कि स्टील मिल है, टेक्सटाइल है, आज कहाँ है? लोग अपने बिजनेस वाइंड अप करके जा रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। आपके मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? आप बताएं, उसको सब्सिडाइज क्या दे रहे हैं? सबसे पहले तो आप ये सोचते हैं आपका नफा क्या है। गवर्नमेंट है या कोई भी है, इसमें कहने में कोई शक नहीं है। आज हम इस मकाम पे पहुंच चुके हैं कि हमें कोई और चारा नहीं है, हम यहाँ से वाइंड अप करेंगे। मेरे पास अपॉर्चुनिटी है,
मेरे पास डिग्री है, मेरे पास फाइनेंशियल्स हैं, मैं आज वाइंड अप करूं, चीजें करूं, मैं कहीं ना कहीं निकल जाऊंगा। मैंने भी तो आखिर कमाना मतलब है, आप बच्चों का समझते हैं घर कि चलाना जो है। सोलर एनर्जी के साथ वाबस्ता थे लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे सर हैं। जा रहे हैं और मूव करेंगे, और क्या करेंगे आप मुझे बताएं। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूं कि आज हम ब्रेक इवन पे भी नहीं है बिजनेसेस में, जितनी भी कंपनीज हैं। बिल्कुल ठीक है। अब बिल्कुल भी बिजनेस नहीं है ना। अब बिजनेस नहीं है तो हम क्या करेंगे? डाउन साइजिंग करेंगे, स्टाफ माइनस करेंगे। किनको माइनस करेंगे? जो आपके साथ 6-6 साल से काम कर रहे हैं। जब आप पीक पे पैसा कमा रहे थे तो वो आपके साथ थे। आपने कोई शेयर होल्डर तो नहीं रखा था ना, उनको सैलरी पे रखा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम बिलीव करें, यकीन करें, पिछले 4 से 5 मंथ ऐसे हैं हम ब्रेक इवन पे जा रहे हैं, बट हमने कोई एक सिंगल बंदा वहां से फारिग नहीं किया कि चलो यार लोगों के रोजगार लगे में हम किसी न किसी तरह अपनी सेविंग और कोई ना कोई अमेंडमेंट्स करें, कोई बिजनेस के अंदर रेवोल्यूशन लेकर आए, कोई और प्रोडक्ट पकड़ें जिसपे हम वर्किंग कर सकें। बिल्कुल ठीक लेकिन कुछ है ही नहीं। ठीक आज है। सोलर था खत्म, अब नेक्स्ट क्या करेंगे? अब यही लोग अपना बिजनेस वाइंड अप कर रहे हैं, वहीं पे लेके जाएंगे जहाँ पे सेम पाकिस्तान जैसे हालात होंगे, जहाँ पे क्राइसिस है इलेक्ट्रिसिटी के। अफ्रीका में जाएंगे या गल्फ में जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रही है। इन्हीं जगहों पे जाएंगे जहाँ पे सनी डेज ज्यादा हैं, जहाँ पे सूरज होगा, वहीं पे सोलर बिकेगा ना। अब यूरोप में तो जाने से रहे उतनी स्पीड के साथ, बिल्कुल ठीक कनाडा तो मूव करने से रहे। तो सर सिनेरियो ये है कि अवाम को पीसा जा रहा है।